विजय तिलक। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ करते हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर मुकाबला अब दिलचस्प हो चला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतार दिया है। आज अचानक से एसपी सिंह बघेल ने करहल से नामांकन करके सबको चौंका दिया। इस दौरान बघेल ने कहा कि करहल कोई अजय किला नहीं है, अब यहाँ कमल खिलना तय है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए होते हैं, करहल नया नहीं है। अब देखिए, करहल के कुरुक्षेत्र में अखिलेश यादव वर्सेस एसपी सिंह बघेल हो गया है। ये चुनावी जंग जो है उत्तर प्रदेश की और भी दिलचस्प हो चली है। करहल का चुनावी रण आप देखिए, अखिलेश यादव पहले से मैदान में ताल ठोक रहे थे। आज सबसे पहले नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, और उसके बाद बीजेपी ने भी अपना पत्ता खोला और एसपी सिंह बघेल को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है। कौन है एसपी सिंह बघेल, ये पूरी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। आगरा से सांसद हैं एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं। मोदी सरकार 2 में केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा इनको दिया गया। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर इतिहास बदलता है, बीजेपी का फूल खिलता है कमल वाला, या फिर से समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतती है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो अखिलेश यादव करहल से लगातार मैदान में, अखिलेश का हल निकाल लिया है बीजेपी ने। रतीश त्रिवेदी ने खास बातचीत की एसपी सिंह बघेल से, सुनिए। बघेल साहब, कब आपको खबर मिली सर? बघेल साहब प्लीज ये बताइए, कितनी बड़ी चुनौती? लड़की है बघेल साहब कितनी बड़ी चुनौती लग जाएगी? बघेल साहब कितनी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव जीता जाएगा और अगल बगल में बहुत से लोग अब जीतेंगे। किले में कैसे सेंधमारी करेंगे? किले में दरारें हमेशा पैदा हुई हैं और फिर किले भरभरा के गिरे हैं। आपके सामने अखिलेश यादव हैं, लेकिन उसके पहले भी मैं उनसे लड़ा हूँ, उनकी पत्नी से भी लड़ा हूँ। उनकी पत्नी फिरोजाबाद हार रही है, फिर अक्षय यादव से लड़ा हूँ, अक्षय यादव भी हार के आए हैं फिरोजाबाद से। कोई अजय किला नहीं है। कन्नौज हारी गई है, बदायूं हारी गई है, फिरोजाबाद हारी गई है, तो कौन सा किला मजबूत है? मेरा भी कोशिश करके हमने बात करने की कोशिश की कि जो अपनी बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अखिलेश यादव के सामने उतारा है और उतारने के बाद अब वो दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अन्याय है, अपहरण का जो धंधा चल रहा है, जो अपराध का धंधा चल रहा था, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। मैनपुरी से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं, ये कहा है एसपी सिंह बघेल ने। दरअसल भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल से पहले आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल से नामांकन किया और इस दौरान अखिलेश ने कहा कि यहाँ उनकी जीत सुनिश्चित है। मैं धन्यवाद देता हूँ पार्टी के नेताओं को, प्रस्तावकों को और मैनपुरी की जनता को। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। कैंपेन का दौर यहाँ के आपकी सीट के लिए कब से हुई, क्योंकि आप विधानसभा में ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की ज़रूरत नहीं है, जीतने के बाद ज़रूर आइए। मैं बाबा मुख्यमंत्री से पहले चुनाव लड़ करके आगे बढ़ना चाहता था। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जीत सुनिश्चित है समाजवादी पार्टी की, भले ही बीजेपी किसी भी धुरंधर को लेकर के क्यों ना आए, करहल में जीत होगी सपा की। और इसको दोहराते हुए अखिलेश यादव दिखाई दिए। आइए अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पहले अखिलेश यादव ने करहल से नामांकन किया। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल की है। दोनों ही तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, जहां उन्होंने अखिलेश के खिलाफ नामांकन किया है। पहले अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे पूरे लाव लश्कर के साथ, नामांकन दाखिल किया और उसके बाद एसपी सिंह बघेल वहां पर पहुंचे। एसपी सिंह बघेल के पहुंचने के साथ ही हर कोई हैरान रह गया।
अचानक से बीजेपी ने पत्ता खोला और मैदान में उतरे एसपी सिंह बघेल, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के किले को ढहाया जाए। समाजवादी का गढ़ कहा जाता है करहल, यहां पर सेंधमारी किस तरीके से हो, ये पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये 2 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। अब चलिए, करहल सीट पर जातिगत समीकरण है क्या, वो भी आपको विस्तार से हम समझाते हैं। कुरुक्षेत्र है ये करहल का। अखिलेश और एसपी सिंह बघेल आमने सामने हैं। कुल वोटर हैं 3,71,261 और यादव वोटर यहां पर हैं 1,44,123। शाक्य वोटर यहां पर हैं 34,946, माफ कीजिएगा। क्षेत्रीय वोटर हैं 24,737। लोधी वोटर्स यहां पर हैं 10,833 और ब्राह्मण वोटर यहां पर हैं 14,300। इसके अलावा आगे बढ़िए, जाटो वोटर यहां पर हैं 33,688। मुस्लिम वोटर भी यहां पर 14,183 हैं। वैश्य वोटर 2,868 हैं। कठेरिया वोटर्स यहां पर 17,112 हैं। पाल वोटर की संख्या 16,418 है और कश्यप वोटर यहां पर 9,797 है। अब जो जातिगत समीकरण है उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किसका पलड़ा भारी है। करहल सीट पर लगातार अखिलेश यादव इसीलिए आश्वस्त हैं। यादव वोटर की संख्या यहां पर निर्णायक भूमिका में है। अब यादव वोटर को किस तरीके से अपने पास ले आते हैं एसपी सिंह बघेल, कामयाब हो पाएंगे क्या, इसी पर लगातार मंथन हो रहा है। एक और जहां अखिलेश यादव ने नामांकन किया, वहीं दूसरी ओर सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने अपनी 5 सीटों की घोषणा की और खुद जहूराबाद से चुनाव लड़ेंगे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा है सुनिए। चुनावी संग्राम जारी है और सस्पेंस भी बरकरार था, लेकिन अब कहीं दूर होता हुआ नजर आ रहा है। सुभाषपा नेता हमारे साथ हैं। आज सीटों की घोषणा आप कर रहे हैं, कौन सी सीटें, कहां से, कौन कौन? गाजीपुर, जहूराबाद ओम प्रकाश राजभर, सुनील अर्कबंसी संडीला हरदोई, मनोज राजवंशी मिश्रिक सीतापुर, अरविंद राजभर शिवपुर बनारस, ललिता पासवान बलहा बहराइच। 5 की घोषणा और लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जल्दी हम आ रहे हैं सूची लेके आपके बीच में। इंतजार करना होगा थोड़ा करना होगा। ओम प्रकाश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, एक तरफ शिवपुर विधानसभा, दूसरी ओर आपकी विधानसभा जहूराबाद, दोनों को लेकर बड़ा सस्पेंस था। एक और शादाब फातिमा, दूसरी ओर अनिल राजभर, वो ये कह रहे थे कि किसी कीमत पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, आइए लिख के दे दें। तो ये क्या, इसे हम कैसे लें? आप खुद नहीं लड़े, बेटे को लड़ा। क्या बाप बेटे में अंतर होता है क्या? बाप बेटे में कोई अंतर है? बेटा लड़ रहा है ना। अब देखिएगा, वो हस्र करेगा उस लोडर का कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। 10 तारीख को देखिएगा। जयंत चौधरी की बात कर लेते हैं। पश्चिम में भी अब चुनाव नज़दीक है, तो एक और चवन्नी नहीं हूँ, बदल जाऊंगा। दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि अभी बच्चा है। क्या है? उनकर चच्चा इधर बैठल हुआ उनकर चच्चा यहाँ बैठल हुआ धर्मेंद्र का। मालूम बा कितना हैसियत बा भाजपा का उत्तर प्रदेश में। महंगाई करके बर्बाद कर दिया देश को, बेरोजगारी पैदा करके बर्बाद कर दिया प्रदेश को, और ललका सांड योगी जी मोदी जी पैदा करके किसान को बर्बाद कर दिया। डिप्टी सीएम को दौड़ा लिए, एमएलसी को दौड़ा ले रहे हैं, मंत्री को दौड़ा रहे हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही गांव में जाने के पहले ताक रहे हैं कि जाएं कि न जाएं। जहूराबाद में किसी बीजेपी नेता को जाने नहीं देंगे क्या? ऐसा भी है क्या? वहाँ की जनता से भी आह्वान करेंगे क्या? आप अपने शिवपुर में देख लीजिए ना, क्या हस्र हो रहा है आपके मंत्री जी का। जनता सवाल पूछ रही कि 5 साल कहाँ रहला, छानत घोटत आ जाइले है, छुट्टी कर दिया है। चुनाव की तस्वीर कैसी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ओम प्रकाश राजभर आने वाले चुनाव में ये कहते नजर आ रहे हैं कि जनता छुट्टी कर देगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और उधर विपक्षी खेमे में भाजपा की सेंधमारी लगातार जारी है। आज भी तमाम दलों के कई नेताओं ने लखनऊ में भाजपा का दामन थामा।
जिसमें सपा एमएलसी रमेश मिश्र आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं इसी महीने भाजपा छोड़कर सपा में गए बाला प्रसाद अवस्थी ने फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा प्रसपा नेता शिव कुमार, मेरठ से रालोद नेता राहुल, बसपा नेता अजय कुमार, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के छोटेलाल चौहान और सरोजनाथ योगी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में इन नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। तस्वीरें उसी वक्त की आपके सामने हम रख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। दो हफ्ते पहले ही भाजपा छोड़कर सपा में जाने वाले लखीमपुर खीरी के धौरहरा से विधायक बाला अवस्थी आज फिर भाजपा में लौट आए हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हम जन्म, संस्कार और पहचान से भाजपा कार्यकर्ता हैं और हम परिवार समेत यहीं पर रहेंगे। लखीमपुर खीरी से भाजपा विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने एक बार फिर से भाजपा में वापसी कर ली है। 2 हफ्ता पहले ही भाजपा छोड़कर सपा में गए थे, अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की थी, लेकिन आज एक बार फिर से वापस भाजपा में आ गए। विधायक जी, क्या वजह रही? अभी सपा में आप गए, 1 महीना नहीं बीता। हम कुछ विशिष्ट अपने साथियों के षड्यंत्र के तहत गए थे। हम जो है जन्म से, संस्कार से, पहचान से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूरे जीवन भर परिवार सहित काम करते रहे। आपने कहा था कि भाजपा में शोषितों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, अखिलेश यादव की तारीफ की थी आपने, अचानक हृदय परिवर्तन। वो हमारे साथियों का एक एजेंडा था, उसी के तहत हम भी कुछ कहे होंगे। चुनावी समर है। इस समर में बीजेपी लगातार दूसरे दलों में सेंधमारी कर रही है। भदोही के सरोजनाथ योगी भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं, राष्ट्र की विचारधारा है। सरोजनाथ योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कामों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ली है, जिससे राष्ट्र सेवा का मौका मिल सकेगा। योगी सरोजनाथ ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और इस समय हमारे साथ मौजूद है। सरोज जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी योगी हैं और आप भी योगी सरोजनाथ, आपने भी आज भाजपा की सदस्यता ली। अब तो भाजपा में एक और योगी हो गए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का नेतृत्व करती है बहुत अच्छे ढंग से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस प्रकार से प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, नाना प्रकार के कठिनाइयों से लड़ते हुए प्रदेश को उन्होंने आगे बढ़ाया है। हम सबका यह कार्य है कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़ कर के पार्टी को आगे बढ़ाएं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पार्टी ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की विचारधारा है। योगी सरोजनाथ ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और इस समय हमारे साथ मौजूद है। सरोज जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी योगी हैं और आप भी योगी सरोजनाथ, आपने भी आज भाजपा की सदस्यता ली। अब तो भाजपा में एक और। आपको सीधे लिए चलते हैं आगरा। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान दिया है, संतुलन लाने का कार्य किया है, सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान। लेकिन सपा बसपा के प्रत्याशियों की सूची में पेशेवर अपराधी और माफिया और हिस्ट्री शीटर एक बार प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की उसकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा है, भाजपा ने सुरक्षा दी है, भारतीय जनता पार्टी ही सुरक्षा देगी। आपको समाजवादी पार्टी के विकास को देखना हो तो भाइयों बहनों, ये विकास जमीन पे नहीं दिखाई देगा उनका। कहीं स्कूल नहीं, कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई हाईवे नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं, कहीं मेट्रो नहीं, स्कूल नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। उनका विकास केवल एक जगह दिखाई देता है और समाजवादी पार्टी का विकास केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक सीमित है। भाइयों बहनों, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल।